गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 37। तो भगवान यहाँ पे एनालिटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक विश्लेषणात्मक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को कि ये तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है, यानी कि चित भी तेरी और पट भी तेरी। अगर हम कॉइन को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो अगर हेड आएगा भगवान बोलते हैं तब भी तुम्हारा ही फ़ायदा है, और टेल आया तब भी तुम्हारा ही फ़ायदा है, यानी कि दोनों साइड से तुम्हारा फ़ायदा है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 37 भगवान कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम युद्ध करते करते मर गए तो भी क्या होगा, कम से कम तुम स्वर्ग में जाओगे। फिर कहते हैं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य, यानी कि मर गए तो स्वर्ग में जाओगे और जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, भोग करोगे तुम। सो प्लीज़ गेट अप, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो देखिए यहाँ पे भगवान पहली बार अपनी विश बता रहे हैं, अपनी इच्छा बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम उठो और लड़ाई करो। इससे पहले भगवान बोल रहे थे अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो वो बता रहे थे। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, अभी भगवान बोल रहे हैं तस्मात् उत्तिष्ठ, कि उठो और युद्ध करो। युद्धाय कृत निश्चय, कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इट इज़ माई डिज़ायर, कि ये मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध करो। और यही कृष्ण भावनामृत है कि अपने बारे में ना सोच के हमको भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना है। हमको अपने बारे में नहीं देखना कि भगवान की इच्छा क्या है, उसके हिसाब से हमको कर्म करेंगे, तो दैट इज कृष्णा भावना अमृत। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता तत्प्रत्वे निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, कि सारी उपाधियों को छोड़कर, तो सबसे बड़ी उपाधि क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, आई एम सो एंड सो, आई एम ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये है सबसे बड़ी उपाधि है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और इस शरीर से जुड़ा हुआ कुछ भी है वो मेरा है, यानी कि अहम और मम। और इसी का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, इल्यूजन की एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाती है कि मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ, मैं ब्रदर हूँ, मैं सिस्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाती है। तो हमको ये सारी ड्यूटी करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं करनी है, हमको ये सारी ड्यूटी करनी है। लेकिन अगर ये कृष्णा सर्विस के आगे आती है, कृष्णा सर्विस के बीच में अगर ये आती है, उनके आगे आती है, तो भगवान कहते हैं छोड़ दो। और अंत में भगवान यही बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। तो हमको भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। तब क्या होगा, तत्प्रत्वेन निर्मलम, तब हम निर्मल होंगे। तो और इसके लिए क्या चाहिए, हमको एक प्रमाणिक गुरु चाहिए जो कि हमको बताए कि अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। अभी यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं, वो अर्जुन को ऐसे नीचे नहीं जाने देंगे,
वो उसको ऊपर उठाएंगे। देखिए, अगर हम शरीर के हिसाब से देखेंगे, अगर भगवान की सेवा में अगर हम बॉडीली कंसेप्ट से देखेंगे तो शरीर तो एक दिन जाना ही जाना है, इसको कोई रोक नहीं पाया, बस सिर्फ टाइम की बात है, पहले या बाद में। तो अपने इस शरीर को अपने भगवान की सेवा में लगाना है। तो अगर हम शरीर के लेवल से देखेंगे, बॉडीली कंसेप्ट से देखेंगे, तो ये एक शूद्र के लक्षण है। और कृष्ण भावना अमृत क्या है? हमको शूद्र के गुण से ऊपर उठाने के लिए है, यानी कि हमको शूद्रपन से ऊपर उठाने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।